आज तक आपने भूतों की बहुत सारी बातें सुनी होंगी और मूवीज भी देखी होगी, जिससे आपको डर भी लगा होगा। मूवी को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज किसी को परेशान कर रही है या सता रही है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हकीकत में भी ऐसा होता है तो शायद आप भरोसा ना करें। लेकिन हांगकांग के एक केस में ऐसे ही कुछ हुआ, जो सुनने में तो फिल्मी लगता है लेकिन है हकीकत। इसमें भूत खुद आकर अपनी हत्या की गवाही देता है। इस देश में इससे ज़्यादा खौफनाक क्राइम कभी हुआ ही नहीं। ये केस पूरे वर्ल्ड में हेलो किटी मर्डर मिस्ट्री के नाम से फेमस हुआ, जिसे आज भी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। मई 1999 में 14 साल की बच्ची, जिसका नाम फोंग था, दोपहर के समय भागते हुए हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। वो काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर पसीना था। जब पुलिस वाले उससे उसके वहां आने की वजह पूछते हैं तो वे कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। पिछले 3-4 हफ्तों से मुझे एक लेडी का भूत तंग कर रहा है। पर पुलिस वाले उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। पुलिस वाले उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे, ऐसे बुरा सपने आते ही रहते हैं, तुम डरो मत। पर लड़की पुलिस वालों को बताती है कि वह मजाक नहीं कर रही है, ये हकीकत है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो बताती है कि वह महिला कभी जख्मी हालत में इलेक्ट्रॉनिक तारों से बंधी हुई दिखती है तो कभी कोई उसका गला घुटता नजर आता है। वे मुझसे बचाने की मदद मांगती है, पर उसके ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा होता है कि वे मदद मांगते मांगते कुछ देर बाद मर जाती है। और अब वो इंसाफ चाहती है। इतना सब सुनकर पुलिस वाले उसे थाने से वापस भेज देते हैं। पर वो लड़की अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर से मदद मांगती है। पर पुलिस एक बार फिर उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन इस बार लड़की पुलिस को कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का मर्डर हुआ है और जिन लोगों ने उसका मर्डर किया है उसमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले कुछ चिंता में आ गए और उससे कुछ सवाल करते हैं। तो वो बताती है कि वह महिला उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहती थी जिसका मर्डर हुआ है। इसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उस फ्लैट में पहुंचती है। फ्लैट पर पहुंचने के बाद हांगकांग पुलिस उस फ्लैट का गेट तोड़ती है तो अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। फ्लैट में सारा सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेलो किटी ब्रांड जापान की सैनरियो लिमिटेड कंपनी का कैट थीम वाला एक कार्टून कैरेक्टर है, जो एक छोटी लड़की को रिप्रेजेंट करता है। हेलो किटी एक क्यूट कल्चर का सिंबल भी है और इसी साल 2024 में हेलो किटी ब्रांड को पूरे 50 साल भी हो चुके हैं। तो हांगकांग पुलिस उस लड़की के साथ कोवलून एरिया के एक फ्लैट पर पहुंचती है जहां पर यह मर्डर हुआ था। फ्लैट में सारा सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टावल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ था। तभी पुलिस की नज़र बेड पर पड़ी एक हेलो किटी डॉल पर गई, जो एकदम जलपरी की शेप में थी और ये और डॉल्स के मुकाबले बहुत बड़ी थी। और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे डॉल के सर और गर्दन के हिस्से को काटा गया है और फिर दोबारा से सिला गया है। पुलिस उस डॉल को उठाकर चेक करती है तो सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस डॉल के अंदर एक महिला का कटा हुआ सर मिला। उस सर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है और सर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। अब पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है कि किसी का मर्डर हुआ है, लेकिन अब ये पता लगाना था कि मर्डर हुआ किसका है। तो पुलिस बिना देरी किए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। पुलिस को पता चला कि हांगकांग में एक नॉर्मल परिवार में फैन मैन यी नाम की एक लड़की पैदा हुई थी, पर उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही लावारिस छोड़ दिया था। उसका बचपन चाइल्ड होम में बीता था और जब वे बड़ी हुई तो उसको ड्रग्स की लत लग गई और अब वे चाइल्ड होम में भी नहीं रहती थी। उसके पास अब रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वे बिना ड्रग्स के रह पाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि उसके पास ड्रग्स खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। तो ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो जिस्म फरोशी के धंधे में लग गई। इससे जो भी पैसे उसे मिलते थे उससे वे ड्रग्स खरीद लेती थी। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, क्यों ना कहीं कोई नौकरी कर ली जाए। इसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 ईयर्स के चैन मैन लॉक से हुई। चैन मैन लॉक एक दलाल और ड्रग डीलर था। उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी। इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और अब फैन की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन एक दिन चैन लोग के घर गई थी। उसी समय चैन लोग बाथरूम में था और उसका पर्स बाहर टेबल पर ही पड़ा हुआ था। पर्स को वहां पड़ा देखकर फैन मैन ये ने लोग का पर्स चोरी कर लिया। लोग के पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर रखे हुए थे
लोक को जब पर्स नहीं मिला तो वह समझ गया कि फैन ने ही उसका पर्स चुराया है, क्योंकि उस समय लोक के साथ कोई और था ही नहीं। इस बात से लोक को बहुत गुस्सा आ गया। और वैसे भी चैन मैन लोक एक ड्रग डीलर था और एक अपराधी भी। तो लॉक ने अपने 2 शूटर को बुलाया और फैन को किडनैप करके एक एड्रेस पर लाने को कहा। लॉक ने जैसा जैसा शूटर से कहा उन्होंने वैसा ही किया। शूटर फैन को किडनैप करके लॉक के बताए हुए एड्रेस पर ले आए। लॉक ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तो फैन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, वे सारे पैसे खर्च हो गए। चैन ने कहा जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इसके बाद चैन ने फैन मैन ये से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा कराया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन लोग का गुस्सा शांति नहीं हुआ। अब उसने अपने लोगों से फैन का रेप कराना शुरू किया। इस दौरान फैन मैन ये के साथ बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उसके साथ एक दिन में कई बार रेप होता था, यहाँ तक कि उसे सिगरेट से जलाया जाता था और उसके सिर पर पंचिंग बॉक्स से मारा जाता था। अब क्योंकि चैन मैन लोग एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम था फोंग। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन फोंग को भी उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है जहाँ पर फैन के साथ टॉर्चर किया जा रहा था। खाने पीने के लिए उसको मल मूत्र दिया जा रहा था। वहाँ का नज़ारा देखते ही फोंग दंग रह गई। गैंग के मेंबर्स फैन मैन यी को एक साथ 50-50 पंच मार रहे थे। उन्होंने फोंग को भी कहा कि तुम भी इसे पंच मारो, तो फोंग ने भी फैन को पंच मारे। महीने भर तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन अप्रैल 1999 को फैन मैन यी की मौत हो गई। फैन के मरने के बाद चैन मैन लोग को खबर दी जाती है, तो चैन अपने गुंडों को कहता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगह फेंक दो। उसके गुंडों ने घर में रखे बर्तनों में शरीर के टुकड़ों को उबालकर पकाया और उबले हुए पार्ट्स को पॉलिथीन में डालकर कचरे में फेंक दिए। हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। शरीर के कुछ पार्ट्स को जार में भी रखा जाता था। अब सिर्फ फैन का सर ही बचा था। हालांकि सर को भी उबाल लिया गया था, लेकिन लोग सोच रहा था कि सर का किया क्या जाए, क्योंकि सिर को बाहर फेंकने से लड़की की पहचान हो सकती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दे, ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। गुंडों ने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसे ही किया और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। इसी तरह एक महीना बीत गया। मई के ही महीने में 14 साल की लड़की फोंग को पता चला कि फैन मैन ये मर चुकी है। वे बेचैन रहने लगी। उसको सपने में वही सब कुछ दिखाई देता था। फैन भी उसके सपने में आकर रोती बिलखती थी। बिजली के तारों से बंधी फैन मैन ये जुल्म सहती और फोंग से इंसाफ की गुहार लगाती थी। फोंग काफी कोशिश करती थी कि वे इसे भुला दे, लेकिन वो इसे नहीं भुला पा रही थी। तब जाकर ये 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारी बात पुलिस को बताती है। वही पुलिस ने भी अच्छे से मामले की इन्वेस्टिगेशन की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में इन आरोपियों के वकील ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैन मैन ये की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है। आखिर में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है टॉर्चर से मिले जख्मों को फैन मैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। काफी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि आरोपियों को इस मर्डर के लिए मौत की सजा दी जाए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का कंफर्मेशन नहीं हो पाया, इसलिए कोर्ट भी इस फैसले को लेकर मजबूर थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मौत की वजह क्या थी। पुलिस ने फोंग को विटनेस बनाया और पुलिस प्रोटेक्शन दी। बच्ची की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि फैन मैन यी के साथ जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस केस को लेकर काफ़ी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। जब अदालत में बहस चल रही थी कि इन आरोपियों पर मर्डर के चार्ज नहीं लग सकते, तभी कोर्ट की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। कोर्ट में हियरिंग के दौरान कई महिलाएं भी शामिल होती थी। यहाँ तक कि जज ने कहा कि मुझे इन महिलाओं के चेहरे में कई बार फैन मैन ये नजर आती थी। जिस अपार्टमेंट में फैन की मौत हुई थी, वहाँ किराएदारों को भी अजीबोगरीब चीज़ नजर आती थी। कई किराएदार तो घबराकर भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि पड़ोसी भी भाग गए। कोई भी उस अपार्टमेंट में रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए साल 2012 में इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। ये केस हांगकांग की हिस्ट्री का सबसे भयानक केस है और इस केस को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती है। तो ये कहानी थी पूरी हेलो किटी मर्डर मिस्ट्री की, जो कि एक बहुत ही भयानक क्राइम था। पर आज उस जगह पर एक होटल बना दिया गया है, पर वह होटल भी ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि लोगों को आज भी विश्वास है कि फैन मैन ये की आत्मा आज भी वही है। क्योंकि हर कोई यही मानता है कि शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और आपके क्या व्यूज़ है इस पूरे केस को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।